आज हम ये जानेंगे कि निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो, जो भी इंडेक्स में हम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। पहली बात तो यह है दोस्तों, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इन सब से हमको बहुत दूर रहना है। ऐसे टाइम फ्रेम को तो हमको देखना भी नहीं है। हाँ, इनको अगर यूज भी करना है तो हम कैसे यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, वो चीज़ आप देखिएगा। हमको एक एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग करनी है। हमको कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार बन गया, उसका हाई लो ब्रेक होकर उस पर ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिएगा कि इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम है इंटर ट्रेडिंग के लिए वो बताना चाहता हूं, 1 आवर या 2 आवर। 1 आवर या 2 आवर, अब दोनों में कौन सा यूज करें, इसके लिए आप फ्री है। जिस टाइम फ्रेम पर आपको डिमांड जोन या सप्लाई जोन की पिक्चर मिल जाए, उस टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको कहीं पर सप्लाई जोन ना दिखाई दे, या दिखाई दे तो वो बहुत ही अच्छा ना हो, लेकिन 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते ही वहीं पर एक अच्छा सप्लाई जोन दिख जाए तो आप 2 आवर में ट्रेड कर दीजिए। हो सकता है कहीं पर 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको अच्छा डिमांड जोन ना दिख रहा हो, लेकिन उसी जगह पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाने पर वहां अच्छा डिमांड जोन दिख जा रहा है, तो आप वहां 1 आवर पर ट्रेड करिए। 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम को हमको यूज करना है, और कैसे यूज करना है वो देखिए। पहली बात दोस्तों ये देखिएगा, हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है, ठीक है। अभी हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर। आप हमारे कर्सर को यहां देख सकते हैं, लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आप देख सकते हैं 1 आवर ये शो हो रहा है। ये 1 आवर का हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां एक सप्लाई जोन है, और हां अभी मैं दिखा दूंगा टेलीग्राम पर इन सब ये जो सप्लाई जोन है, इसको हम लोगों ने लाइव मार्केट में ट्रेड किया। जो बड़ी सी रेड कैंडल आई है इसका प्रॉफिट हमने बुक किया है। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आई इसका प्रॉफिट हमने बुक किया है, और यहीं पर नहीं रुके। जिन्होंने कल पोजीशन को होल्ड किया होगा उन्होंने आज यहां तक प्रॉफिट बुक किया पुट साइड में, क्योंकि हम लोग पुट साइड ही बैठ रहे हैं बार बार। अब जैसे ये एक 1 आवर का, बहुत ही ध्यान से पेशेंस से आपको देखना है, चीजों को बहुत आसानी से आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां एक रेड कैंडल है, यहां एक छोटी सी क्या है, बेस कैंडल है। हाँ, हमारे जो नए भाई बहन हैं या हमसे जो पहली बार मिल रहे हैं, ये बेस कैंडल क्या है पहले मैं बता देना चाहता हूं। अभी आप समझ लीजिए शॉर्टकट में, जो भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ऐसी कैंडल्स होती है, इन सबको हम बोलते हैं बेस कैंडल। बाकी डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप हमने क्या डिसाइड किया है कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर दिया। हम 2 आवर भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहां पर देखिए, यहीं पर ड्रॉप, 2 बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप है। देखिए एक ये रेड कैंडल है। डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्योरी में आप समझ लीजिए, रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप और ग्रीन कैंडल को बोलते हैं रैली। तो वही मैं जब बोलता हूं ड्रॉप और रैली, समझिए ड्रॉप का मतलब रेड, रैली मतलब ग्रीन। तो एक ये ड्रॉप, यहां पर 2 छोटे छोटे क्या है, बेस कैंडल्स है, अगेन फिर ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉप, बेस, ड्रॉप का एक बेहतरीन सप्लाई जोन यहां पर 2 आवर टाइम फ्रेम पर भी है। तो यहीं पर 2 आवर भी है और यहीं पर 1 आवर का टाइम फ्रेम भी है। तो आप दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर ले रहे हैं, आपको वही मिलेगी। यहीं पर देखिएगा ये 1 आवर का भी टाइम फ्रेम है। एक बार इसकी मार्किंग करते हैं। रूल क्या है दोस्तों, पहले तो रूल क्या है, हां एक खास चीज, इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब है फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है। अगर आप बहुत ज्यादा अपनी एंट्री क्या करेंगे, नीचे रखेंगे कि मैं एकदम बॉटम पे एंट्री करूं, तो हो सकता है प्राइस एकदम बॉटम तक ना आए, आपकी जहां एंट्री थी उससे थोड़ा ऊपर आकर के फिर भाग जाए, ठीक है। तो
आपको इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप जो भी मार्किंग करिए वो सारी मार्किंग जो हम करते नहीं है कि बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और बेस कैंडल की जहां तक शैडो नीचे तक गई है लोअर से वहां से डिजिटल लाइन जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा करना है। ठीक है, जैसे क्या है मैं मार्किंग करके दिखाता हूं, थोड़ा और कर देता हूं इसको जूम। ठीक है, अब समझाएगा। यहाँ एक रेड कैंडल है, यहाँ पर एक छोटी सी बेस कैंडल है, यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल है। ठीक है, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग करते हैं। टूल में गए, यहां से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा सा लाइन को हम करेंगे बोल्ड। क्या थ्योरी है? थ्योरी यह है कि बेस कैंडल की सप्लाई जोन के केस में सप्लाई जोन मार्किंग कैसे करते हैं इसकी वीडियो है। इस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ये वीडियो पूरी कंप्लीट रहेगी, ये वीडियो प्लस उन सारी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो मिलेगा जो वीडियो को पूरा कंप्लीट बनाएंगी और आपको मजा आ जाएगा। क्या सीखा है? यही तो सीखा है, जो बेस कैंडल की लोअर बॉडी है यहां से प्रॉक्सिमल लाइन और उस भी बेस कैंडल की बिक जहां तक ऊपर गई है वहां से डिजिटल लाइन ड्रा करते हैं। यही तो सीखा समझ उनके केस में। लेकिन मैं कुछ आपको आज एडवांस कर रहा हूं, एक स्टेप ऊपर पहुंचा रहा हूं। हमको ये सारी चीजें करनी है, ज्यादातर किस में करनी है? स्टॉक्स में करना है, शेयर में करना है। ठीक है, इंडेक्स में हमारी एंट्री मिस ना हो जाए, इसलिए जो भी मार्किंग करेंगे बेस कैंडल पर वो हम बिग टू बिग करेंगे, बिग टू बिग करेंगे। जैसे ऊपर की जो लाइन है वो तो बिग से है, जहां तक शैडो है वहां से है, वैसे ही नीचे की लाइन को हम बिग से ही करने वाले हैं मार्क। ये बात ध्यान रखिएगा। इंडेक्स में हाँ, अगर बेस कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप ऐसा नहीं गलती करने वाले हैं, फिर ऐसी गलती में नहीं करनी है, क्योंकि पता लगा बेस कैंडल भी 500 पॉइंट की है और पूरा 500 पॉइंट ऊपर नीचे मार करके बैठे हुए हैं। एंट्री तो हम ले लिए, अब 500 पॉइंट ऊपर जाके असल लेंगे, ये गलती नहीं करनी है। अगर बेस कैंडल छोटी सी है, छोटी तो बेस कैंडल ये है, ठीक है। अरे आप खुद देखिए बेस कैंडल कितनी छोटी है, आप खुद देखिए, आप पढ़ लीजिए। बेस कैंडल की जो नीचे वाली लाइन है, मैं थोड़ा सा और करता हूं एकदम पूरा नीचे की लाइन क्या है? 42,760 पे है और ऊपर क्या है? 42,868 है, लगभग 100 पॉइंट अंतर, ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 पॉइंट का डिफरेंस है ये इस लाइन में। तो निफ्टी बैंक के लिए 100 पॉइंट कुछ नहीं है, मिनटों नहीं लगते, एक मिनट नहीं लगता है, 100 पॉइंट का मुंह बजाता है। तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक का अगर ये डिफरेंस है बेस कैंडल की अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में, तो आप बिग टू बिग मार्क करिए खुल के। ठीक है, अब पहला स्टेप कंप्लीट हमारा ये हुआ कि हमने चलो इस सप्लाई जोन की मार्किंग हमने कर दिया। लेकिन मैं एक्चुअली एक काम करता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, उस तरीके से पढ़ाता हूं। जितनी सप्लाई जोन की एरिया खाली उतने मार्क करते हैं। हम लेंगे यहां से रेक्टेंगल, तो बिग टू बिग हमने मार्क कर दिया। ये हमारा लोअर और ये हायर पॉइंट। हमने क्या किया? इस सप्लाई जोन को मार्क कर दिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये तो रूल है। हमने क्या बोला? बेस कैंडल की पूरा लोअर टू हाई पूरा बिग टू बिग मार्क कर दिया। अब हमको जब एंट्री करनी है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो एक तो यही सीधी बात है कि यहीं पर एंट्री कर ले। जैसे ही प्राइस हमारे इस सप्लाई जोन के एरिया में जाए, यहां से इस सप्लाई जोन के एरिया में प्राइस जाए, वहां पर हम एंट्री ले लें। सप्लाई जोन का काम क्या होता है? प्राइस को नीचे को डाउन करना। सप्लाई जोन का काम क्या होता है? सप्लाई जोन थ्योरी यही कहती है कि जब कोई प्राइस उस जोन में जाता है तो वहां से प्राइस फिर नीचे डाउन आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यह है कि अगर ये डिफरेंस केवल 100 पॉइंट का है तो ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, तो इसको हम अननेसेसरी बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हमको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार को हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1 आवर पर हमने मार्किंग किया, अब एंट्री क्या करना है? उससे छोटे टाइम फ्रेम पर। अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। केवल 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे स्टडी में कुछ नहीं वैल्यू रखता है। अब इसमें हम 15 के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं कि इस 1 आवर के सप्लाई जोन में क्या 15 मिनट का भी कोई सप्लाई जोन है। अब हम यहां से गए और इसको तोड़ दिया 15 मिनट में। वो कहाँ गई एरिया? ये देखिए, ये वही एरिया है। ये एरिया देखिए, जो इसको हमने ये रेक्टेंगल मार्क किया था 1 आवर में, उसी में देखेंगे 15 मिनट में भी टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन है। कैसे है? एक रेड कैंडल है ड्रॉप,
ये जो एक हैमर सी ग्रीन कैंडल है क्या हो गई हमारी बेस कैंडल। उसके बाद गैप के साथ क्या है ड्रॉप कैंडल, कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। अब इस 15 मिनट के सप्लाई जोन को अगर हम मार्क करते हैं तो लगभग वही मार्किंग हो जाएगी जो 1 आवर में थी मार्किंग, ऑलमोस्ट वही हो जा रही है। अब क्या करते हैं बेस कैंडल की लोअर हमने क्या कहा कि सारी मार्किंग बिग टू बिग ही होंगी, यहां से एंट्री लाइन और हायर बिग से क्या होगी एसएल पॉइंट। देखते हैं क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, यही तो हुआ। प्राइस ऊपर गई जैसे ही हमारे इस सप्लाई जोन को हिट करी। कहां सप्लाई जोन था हमारा ये 42,760 पर। रूल क्या है जैसे जो भाई नए भाई बने थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन, इसलिए मैं उसको क्लियर करते हुए चलता हूं। ये हमने इस लाइन में मार्क किया था, मतलब अब हमें इंतजार था प्राइस हमारे इस लाइन को हिट करे, जो नीचे की लाइन है इसको प्राइस हिट करे, इस वाली लाइन को प्राइस हिट करे, ठीक है। और जो ऊपर की लाइन है क्या हमारा है एसएल पॉइंट है, इंतजार था। प्राइस यहां से जा रही है जा रही है जा रही है, जैसे प्राइस ने इस यहां पर हिट किया, कहां पर ये क्या है 42,760 या हिट किया। मान लीजिए हम ऑप्शन 12 हमने पुट बाय किया, ठीक है, कि यहां से मार्केट नीचे आनी चाहिए, तो आई मार्केट आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट डीप तक गई, लेकिन जो हमारी ऊपर की लाइन क्या है एसएल पॉइंट है कितने पर है 42,866 पर है। क्या वो हिट हुआ स्टॉप लॉस? नो, नहीं हिट हुआ। उसके बाद देखेंगे क्या बेहतरीन डाउनफॉल आया, और बड़ी बात है इस डाउनफॉल को हमने कैप्चर किया है, मैं दिखाऊंगा टेलीग्राम पर, हमने कैप्चर किया लाइव मार्केट में, और कोई थोड़ा डाउनफॉल नहीं था। आप अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये डाउनफॉल जहां तक आएगा इसकी मार्किंग मैं कर देता हूं, यहीं तक तो है डाउनफॉल, ये एरिया है। और वहाँ हमारी एंट्री कहाँ पर थी दिखाता हूँ आपको, 42,760 पे एंट्री थी, और वहाँ से प्राइस कहाँ गई 42,387। अरे मैं तो 400 मान ले रहा हूँ, ये लगभग 350 पॉइंट 300-350 पॉइंट का हमको मूव यहाँ पर कैप्चर करने को मिला, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग कर दिया था। फिर हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि उस जोन में क्या कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बस का कोई है सप्लाई जोन, तो मिला सप्लाई जोन, हमने क्या किया वहां बनाई पोजीशन। बाकी मैं बता रहा चाहता हूं अगर 1 आवर का आपने जो मार्किंग किया है, अगर उसमें एंट्री स्टॉप लॉस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है और निफ्टी 50 में 25 या 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको बस 1 आवर पर ही ट्रेड कर दीजिए, उसको आपको ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं दोस्तों कि ऐसे ही डिमांड जोन भी काम करेंगे ऐसे। अच्छा अभी और देखिए, अभी तो कल की बात भूल ही गए, जो एक बड़ी सी कंडीशन में कैप्चर किया और आज तक प्रॉफिट बने हुए हैं, इसको तो कर देंगे, डिस्कशन कर देंगे। आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां एक, अब सारी पहली लाइन को हम करते हैं डिलीट फटाफट। दोस्तों पेशेंस रखिए, सीखने में बहुत मजा आने वाला है। देखिए एक ये रेड कैंडल है और कहीं ना कहीं 1 2 3, ये 3 क्या है बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, मतलब ड्रॉप 3 बेस कैंडल, फिर ड्रॉप ड्रॉप का क्या है सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग करते हैं। अब यहां क्या है एक से ज्यादा बेस कैंडल है, और आप देखेंगे कि जब मल्टीपल बेस कैंडल होती हैं तो हम उस बेस कैंडल को करते हैं कंसीडर जो सबसे टॉप पर हो सप्लाई जोन में, और डिमांड जोन के केस में हम उस बेस कैंडल को करते हैं कंसीडर जो सबसे नीचे हो। तो इन तीनों बेस कैंडल में सबसे ऊपर कौन सी बेस कैंडल है, ये वाली बेस कैंडल है, जिस बेस कैंडल की लोअर बॉडी, जब मैं बॉडी बोलता हूँ लोअर बॉडी अपर बॉडी आप समझा करिए। जैसे मैं थोड़ी मैं लेता हूँ यहाँ से डूडल, सपोज करिए ये है रेड कैंडल, मैं बोलता हूँ लोअर बॉडी, तो क्या हो गई लोअर बॉडी, ये हो गई लोअर बॉडी। मैं बोलूँ अपर बॉडी तो ये हो गई अपर बॉडी। ऐसे ग्रीन कैंडल है, मैं बोलूँ लोअर बॉडी तो ये हो गई, अपर बॉडी तो ये हो गई। शैडो नहीं, शैडो तो अलग चीज़ हो गई। ये ग्रीन कैंडल है, लोअर बॉडी कहाँ पर है, ये है, अपर बॉडी कहाँ है, ये है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ, जब 1 2 3 4 5 बेस कैंडल हो तो सप्लाई जोन के केस में जो 20 बेस कैंडल की लोअर बॉडी सबसे ऊपर हो, ऊपर साइड हो, तीनों में सब लोअर बॉडी, इसकी बॉडी यहाँ है, इसकी लोअर बॉडी यहाँ, इसकी लोअर बॉडी ऊपर है, यहाँ पर है, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और उन्हीं तीनों बेस कैंडल में 3 और 4 हो जिसकी बॉडी सब बिग सबसे ऊपर गई हो, मतलब शैडो सबसे ऊपर गई हो, वहां से हम डिजिटल लाइन या बोलते हैं एसएल लाइन ड्रा करते हैं। कर दिया हमने ड्रा।
ये तो हमने सप्लाई में मार्क किया था दोस्तों, ठीक है। अब आप बताइए यहां पर डिमांड, यहां पर अपर और लोअर लाइन में कितना डिफरेंस है। लोअर है लाइन जो है वो है नीचे की लाइन, वो 43,307, 43,300 मानिए। ऊपर है 43,404, 400 मानिए। 100 पॉइंट का डिफरेंस है। इस 100 पॉइंट के डिफरेंस में हमको नेसेसरी यहां पर 15 मिनट में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहां से प्राइस अगर ऊपर जाती, हमने क्या देखा, यहां पर हमने लाइन ड्रा किया, सिर्फ हमको 100 पॉइंट का डिफरेंस मिला, तो हमने कहा कि अब हमको इसको और छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ के यहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं देखना है। बस इंतजार था कि प्राइस यहां से ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाए, हमारे इस लाइन को हिट करे। प्राइस यहां से ऊपर जाती है, हमने जाने दिया कि जाओ भैया जाओ, इंतजार कर रहा हूं। और यहीं पर हमें इंतजार था कि हमारे इस लाइन को हिट करे। लाइन कहां पर है, 43,300 पर है। और ये भी कल की बात है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहां पर बैंक निफ्टी लगभग 250-300 पॉइंट से ज्यादा यहां पर अप खुली थी। आपको अपनी स्टडी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने बड़े गैप अप ओपनिंग पर मैंने बोल दिया निफ्टी बैंक इन सप्लाई जोन। और उसके बाद गिरने की अगर हम बात करें तो गिरती ही जा रही है, आज भी गिरी ही है। अगर कल से आज का, जैसे देखिए कुछ ट्रेडर होते हैं जो क्या करते हैं, वीकली एक्सपायरी करते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा होता है कि वो सेम डे प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन जो मंथली एक्सपायरी करते हैं या टाइम लेके कि हम कुछ टाइम के लिए अपनी ये पोजीशन 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए बात करूं तो 43,300 पे हमारी एंट्री थी लगभग। और 43,300 से आज प्राइस कहाँ गई, 42,700 मान लीजिए, लगभग 42,700। मतलब दोस्तों लगभग 600 पॉइंट का हमको यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला। समझने का काम क्या होता है, प्राइस को पुश करना, नीचे आएगी, हम ऑप्शन बाहर है तो क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और देखिए 600 पॉइंट का डाउनफॉल मिल गया। आज कल नहीं भी रोका तो कल ही भी बड़ा सा जो डाउनफॉल है हमारे सामने कल ही देखने को मिला हमको, ठीक है। 1 आवर 2 आवर, ठीक है, टाइम फ्रेम। हाँ, जहां पे 1 आवर का टाइम फ्रेम में मार्क किया है, आप देखेंगे यही कहीं 2 आवर का भी होगा सप्लाई जोन। मैक्सिमम केस में होता है, देखिए 2 आवर का है ये। और शायद टेलीग्राम पर हमने यही पिक्चर शेयर किया था, यही ड्रॉप, 2 बेस कैंडल, ड्रॉप ड्रॉप, आखिर चीज वही तो है, यहां पर वही चीज तो है भाई। हमने क्या कहा, अगर यहां पर सिर्फ 2 बेस कैंडल है, जिस बेस कैंडल की लोअर बॉडी ऊपर हो, इसकी लोअर बॉडी यहां है और इसकी लोअर बॉडी यहां है, इसके ऊपर है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, ये लाइन यहां आ जाएगी। क्या होगा, ये लाइन जो यहां थी अब यहां आ जाएगी 2 आवर टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा, हाँ, अब आप चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा। अब वो 42,267 से 43,400, अब जहां पर वही 100 पॉइंट का डिफरेंस था, वहां पे ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस आ गया, वहां 150 पॉइंट का डिफरेंस आ गया ये। तो यहां पर आप, हम जब 2 आवर का हमको टाइम फ्रेम यहाँ दिख रहा है, तो वहां पर 1 आवर भी तो ट्राई करेंगे कि 1 आवर पर मिल जाए तो और अच्छी बात है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं डिमांड बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एक 2 आवर का भी चलाते चलाते दिख के है एक अच्छा सा डिमांड जो, खैर यहाँ पर भी है, एक बॉटम एरिया था, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ अप हो गया, यहाँ भी 200-400-500 पॉइंट मिला होगा। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ, डिमांड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये डिमांड जोन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, एक ये ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पर 3 ये बेस कैंडल है, फिर रैली, फिर रैली, ये बेहतर डिमांड जोन है 2 आवर टाइम फ्रेम पर। इसकी मार्किंग करते जरा एक बार, ये हो गई डिजिटल लाइन और ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन। हाँ, मैंने बोला बिग टू बिग ना, तो पूरा बिग टू बिग मार्क करिए ना, पूरा बिग टू बिग मार्क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने अगर कहीं बॉडी से मार्क कर दिया होगा तो आप वहाँ बिग टू बिग भी मार्क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मार्क करिए। बिग टू बिग मार्क करने से फायदा होता है कि आपकी एंट्री फिर मिस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, आपकी एंट्री मैक्सिमम टाइम हो जाया करेगी, ठीक है। हमने बिग टू मार्क कर दिया, ठीक है, 2 आवर का टाइम फ्रेम में। यहाँ का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर अगर हमें जा रहा है, हमने यहाँ पर डिमांड बना, हमने इसको मार्किंग कर दी, इंतजार था कि प्राइस नीचे आए, हमारे इस इंटरलाइन को हिट करे और हम बनाए अपनी पोजीशन, ये तो इंतजार था हमारा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस कितना है, 44,135 है ये ऊपर की लाइन, और नीचे है 43,838, ऑलमोस्ट मान लीजिए 838 से 938, फिर 1038,
लगभग ये 200-250 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन वैसे ही कमज़ोर है, इसको थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि बार बार पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वही मतलब यही लगभग यहाँ पर ये 150, 100, 250, 250-300 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 250-300 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अननेसेसरी हमें अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि इस एरिया में क्या कोई 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो पहले तो मैं इसको तरीका बदलता हूँ, इस वाले डिमांड जोन को मैं रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ, ताकि उतनी ही एरिया हमको दिखाई दे जितने में ये डिमांड जोन है। अरे सॉरी तो हो गया, बिग टू बिग हमने बोला है, बिग टू बिग मार्क करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मार्क कर दिया हम 2 आवर में। अब हमको देखा कि ऊपर और नीचे का डिफरेंस जो है लगभग 250-300 पॉइंट, 350 पॉइंट डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको अब यहाँ पर इसी एरिया में ढूंढेंगे क्या कोई 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर है डिमांड जोन। अब जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बहुत दूर जाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत दूर। बहुत अच्छा डिमांड जोन है दिख रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, थोड़ा और जूम करूंगा मैं। यहाँ एक रेड कैंडल है और 3 जो छोटी छोटी कैंडल क्या है, बेस कैंडल है, फिर रैली, फिर एक बेस, फिर रैली, मतलब यहाँ पर एक ड्रॉप, बेस, रैली डिमांड जोन है। जरा इसके बारे में हमको मार्किंग करनी चाहिए, तो बिग टू बिग मार्क करिए, नो प्रॉब्लम। अब मैं कुछ बता देता हूं दोस्तों। पहली बात तो जब मैंने देखा निफ्टी बैंक इतने सेलिंग प्रेशर से आ रही है, तो हम बिग टू बिग क्यों मार्क करेंगे, फिर हम बॉडी से मार्क करेंगे। देखिए अब आप कहेंगे सर आप जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट में कुछ होता है कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं। आखिर कोई चीज़ बहुत सेलिंग प्रेशर से नीचे आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, तो हम ऊपर जाके क्यों कैप्चर करेंगे। हम एकदम जितना हो सकता नीचे दब के पकड़ेंगे कि हम बॉडी पकड़ ले और उसके नीचे पकड़ ले, और चीज़ें भागते हुए जा रही, केवल हल्का सा डिप आई, हल्की डिप आई है, तो वहाँ चांस है फिर से भाग जाएगी प्राइस, तो वहाँ हम बिग से पकड़ लेंगे। लेकिन हमने बिग बोला तो बिग से मार्क करेंगे यहाँ पर। तो ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, फिर रैली, यहाँ पर एक 50 मिनट टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, इसकी मार्किंग कर देते हैं। उसी 2 आवर के टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन था, उसी में हमें 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमको उसी एरिया में ढूंढना है। मिल गया। तीनों बेस में जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से स्टॉप लॉस पॉइंट, और बिग से क्या करेंगे, तीनों बेस में जिसकी बिग सबसे ऊपर है वहां से क्या कर देंगे, हम एंट्री पॉइंट ड्रा कर देंगे। देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों देखिए क्या है कि हमको पूरा पेशेंस दिखाना स्टॉक मार्केट में, और हर बार ट्रेड नहीं करना है। डिमांड जोन क्या हुआ, ब्रेक हो गया, देख लीजिए, यह डिमांड जोन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन इस डिमांड जोन को हमने शेयर किया, इसकी बताता हूं आपको एक वजह, बहुत ही अच्छी वजह इसकी है। अगर आप देखेंगे एक चीज यहां पर, एक तो इतना छोटा टाइम फ्रेम पर बहुत ही समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या इस डिमांड जोन हमारी एंट्री हुई, आप एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइए। यहां पर 43,959 पर मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि यहां पर हिट हो गया। समझिए रीजन क्या है, प्राइस क्या हुई, यहां पर प्रीवियस डे क्लोज हुई थी और नेक्स्ट डे यहां पर ओपन हुई है, इतनी ज्यादा गैप डाउन। मतलब अगर इसको मैं 44,400 भी मान लूं और 44,080, लगभग 350-400 पॉइंट गैप डाउन खुल गई मार्केट यहां पर। तो गिरने के बाद इतना अगर गैप डाउन गिर रही मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी जोन में गिर रही है, तो हमें उस समय थोड़ा समझना है कि प्राइस जैसे ऊपर जाने लगे तब कॉल बाय करें। यानी कि 400 पॉइंट तुरंत स्पीड से गिरी, तुरंत हमने कॉल पकड़ लिया। अरे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि अगर निफ्टी बैंक किसी भी जोन में 400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन के साथ एंट्री दे रही है, तो वहां पर जब प्राइस रुक जाए उसके बाद ऊपर जाने लगे तब कॉल बाय करिए। और अगर 400 पॉइंट गैप अप खुली है सप्लाई जोन में, तो वहां से नीचे आने लगे तब आप पुट के साथ प्लान करें, ठीक है।
थोड़ा इसको टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, 2 आवर ही रखते हैं हम। ये चीज़ें हुई। बाकी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था, अगर मैं इसकी मार्किंग 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर आप पूरा का पूरा 2 आवर के टाइम फ्रेम को ही, मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर आप पूरा का पूरा जो 2 आवर का हमारा टाइम फ्रेम था, अगर पूरा उसको मार्किंग किए होते तो बिक यहाँ तक गई थी, यहाँ तक बिक गई है। पूरा अगर मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक गई है। आप देखेंगे कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, प्राइस आपके यहाँ तक आई, बॉटम तक आई, उसके बाद दोस्तों ऊपर चलेगी। 43,834 पर लोअर लेवल था, वहाँ तक आई प्राइस, लेकिन उसके बाद देखिए कहाँ गई, 44,500 तक चली गई। मतलब यहाँ पर 700-800 पॉइंट ऊपर चलेगी प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी भाई, अगर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं तो हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग किया, स्टॉप हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हमारा कब हिट होता है? कभी कभी, हमेशा नहीं हिट होता है। आते 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम सारे टाइम फ्रेम को कर देते हैं कंफर्म, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर डिमांड जोन है, मिल गया। यहाँ एक रेड कैंडल है, यहाँ एक छोटी सी कैंडल बेस कैंडल हो गई, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, ड्रॉप, बेस, रैली, रैली डिमांड जोन है। इसकी मार्किंग कर देते हैं, बिग टू बिग मार्किंग करेंगे। हमने कहा आप बिग टू बिग की मार्किंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिग टू बिग मार्किंग करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ज़्यादा ना हो। तो क्या हो देखते हैं, यहाँ देखिए बेहतरीन एंट्री, देखिए प्राइस आती है हमारे इस लाइन में। मानता हूँ स्टॉप लॉस पॉइंट तक प्राइस गई, लेकिन हमने क्या सीखा है, स्टॉप लॉस क्या करते हैं, जो अभी आप देखेंगे वीडियो डिमांड सप्लाई जोन में, उसमें क्या रखा हमने, एंट्री पॉइंट से थोड़ा ऊपर एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, देखिए परफेक्ट एंट्री हुई। और अगर आपने ऊपर एंट्री कलर क्या है 44,496, ऊपर लाइन कहा है 44,496, मतलब 44,500 मान लीजिए। 44,500 से प्राइस बताए कहाँ तक गई दोस्तों, आपको छोटा लग रहा होगा, मगर हाई मार्क कर दूं तो 44,500 से प्राइस 44,933, 400 पॉइंट से ज्यादा का मूव यहाँ मिला। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चले प्रॉफिट आप बुक कर ले? अरे क्यों नहीं पता चलेगा, प्राइस डिमांड जो जा रही है, ये ऊपर यहाँ क्या है, रैली, 2 बेस, ड्रॉप का क्या सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, मुझे पता है सप्लाई जोन है, रोक सकता है, प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, सिंपल। तो दोस्तों यही आपको बताने मेरा मकसद था कि आपको मिनिमम टाइम फ्रेम यूज करना है 1 आवर या 2 आवर टाइम फ्रेम। अगर एंट्री स्टॉप लॉस के बीच का गैप 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है निफ्टी बैंक के लिए, तो आप पूरे के पूरे उसी ट्रेड कर दीजिए, उसमें फिर छोटे टाइम फ्रेम पर न तोड़िए। हाँ 100 पॉइंट से ज़्यादा का है तो आप छोटे टाइम फ्रेम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये निफ्टी बैंक हो गया। अब मैं आता हूँ निफ्टी 50 पे। चार्ट वही रहेगा, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे निफ्टी बैंक हो, सबके लिए चीज़ें वही हैं। अब निफ्टी बैंक में देखिएगा, सॉरी निफ्टी 50 में देखिए आप, यहाँ एक ड्रॉप, बेस, ड्रॉप का सप्लाई जोन है, देखिए ड्रॉप, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसकी मार्किंग कर देते हैं, बिग टू बिग मार्क कर देते हैं, कर दिया मार्क, नो प्रॉब्लम, यहाँ कर दिया मार्क। यहां पे जो डाउनफॉल आया था इसको भी हमने कैप्चर किया था, इसको भी कैप्चर किया था। अगर हम जाते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में तो देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में यहां एक रेड कैंडल है, ये 2 छोटी छोटी क्या है, बेस कैंडल है। अब मार्किंग कैसे हो जाएगी, बिग टू बिग कर मार्क करते हैं, बिग टू बिग पूरा। तो देखिए प्राइस हमारे इस जोन में जाती है। अयो आप हैमर देख रहे हैं ना, हैमर तो बना बाद में, पहले प्राइस यहाँ पे गई, टकराई और यहाँ ये डाउनफॉल आया। यहाँ लगभग उस दिन 300-350 की 400 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ मिला था। और कितना लेंगे आप, 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आप 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट ले रहे हैं। अब इससे और क्या उम्मीद करते हैं। इसके बाद फिर देखिए 2 आवर में सप्लाई जोन है, ड्रॉप, 2 बेस कैंडल, फिर ड्रॉप। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं तो दोस्तों हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से यहां पे शायद एंट्री थोड़ी मिस हुई थी, सबसे लोअर बिग से एंट्री लाइन और हायर से डिजिटल लाइन, थोड़ी सी यहां पर एंट्री मिस हो गई निफ्टी 50 में। उसके पहले ही प्राइस
गपागप नीचे आ गई, बहुत स्पीड से नीचे आ गई, बहुत तेज नीचे आ गई। उसका रीजन है, बताता हूं आपको, आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ समझनी है हमको, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों मिस हुई एंट्री, समझिए इस चीज़ को। ये जो 2 आवर का सप्लाई में मार्क किया, हमको लगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, निफ्टी 50 हमारे इस एंट्री लाइन पे हिट होगी, मैं यहाँ पुट में ले लूँगा और मार्केट नीचे जाएगी, मजे करूँगा। निफ्टी बैंक में तुमको एंट्री मिली, निफ्टी 50 एंट्री मिस हुई? नहीं मिस हुई, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ शायद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, ये देखिए, इस चीज़ मैंने वहाँ पे गौर किया था मार्केट में। आप देखेंगे इस दोनों लाइन के बीच में तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन उसी लाइन से जस्ट नीचे एक सप्लाई जोन है, एक रेड कैंडल है, इसको हम एज ए मानते हैं बेस कैंडल, ऑलमोस्ट बेस कैंडल। तो रैली, बेस, ड्रॉप, 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 या इन दोनों को मान लीजिए बेस कैंडल, तो ड्रॉप, ड्रॉप। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है उसी 2 आवर के सप्लाई जोन पास में, छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अगर एंट्री हम इस 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम के बेस कैंडल पर करते तो आपकी प्रॉपर एंट्री हुई। देखिए दोस्तों, प्रॉपर एंट्री हुई और मार्केट पूरा डाउन। अब ये मत कहेगा कि सब होने के बाद बता रहा हूं, जी नहीं, होने के बाद नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये होने के बाद नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं लाइव मार्केट में। ये क्या लिखा दोस्तों, निफ्टी बैंक यहां दिया था 43,264 पे दिया था, आज कहां आप देख लीजिएगा। निफ्टी 50 मैंने यहां पर दिया था, यहां पे दे दिया था और देते ही गिरने लगी थी मार्केट। और फिर मैं लिखा भी यहां पर एसएल कोस्ट को सकते हैं करंट से, मजा आया, लो बोलते ही डाउन। मैंने कल लॉन्ग साइड से अवॉइड क्यों किया था पता चल गया होगा, भर भर के पैसे लो। ये सब लाइव मार्केट के मैसेज है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि बात के मैसेज है, सब लाइव मार्केट ट्रेडिंग है, सब लाइव मार्केट की ट्रेडिंग है। तो दोस्तों ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग से संबंधित आप लोगों को प्रॉब्लम थी वो आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। इसका ही समरी थी कि आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको मिनिमम 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर 1 आवर और 2 आवर के टाइम फ्रेम जिसके आप मार्किंग किए हैं, अगर दोनों प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन के बीच का डिफरेंस निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तो आप पूरा उसी 1 आवर पर ही ट्रेड कर दीजिए, 2 आवर पर ट्रेड कर दीजिए, उसको छोटे टाइम फ्रेम पर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तोड़ने पर आपको कुछ अच्छा मिल जाता है तो तोड़ सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी 50 में अगर 25 से 30 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इंट्री स्टॉप लॉस के बीच का गैप, तो आप सीधे 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़्यादा का गैप है तो उस एरिया में फिर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम को आप सर्च करेंगे और वहाँ पर अपनी एंट्री आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, एक खास बात बताना चाहता हूँ, IMS ट्रेडिंग एकेडमी जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इस नाम से बहुत सारे फेक चैनल टेलीग्राम पर एक्टिव हैं। तो मैं दोस्तों ही कहता हूं कि इन सारे चैनल से आप दूर रहिएगा। हो सकता है आपसे रिकमेंडेशन देने के लिए, टिप्स देने के लिए आपसे पैसे मांगे, आपसे फ्रॉड करें, ऐसे लोगों से आप बहुत ही दूर रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं IMS ट्रेडिंग एकेडमी को, तो हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल उसी लिंक से ही ट्राई करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बाकी दोस्तों जो कुछ आप समझाया वो एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया था मैंने, ताकि आपको बेहतर एजुकेशन दे सकूं। मार्केट में कोई पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी अच्छी लिस्ट करके ही तभी कोई बनाए पोजीशन।